वेलकम स्टूडेंट, सुभाष इंग्लिश स्कूल के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 की संस्कृत में षष्ठ पाठ स्वामी विवेकानंद का नाम तो आपने सुना ही होगा। इस पाठ में अब हम स्वामी विवेकानंद के बारे में जानेंगे। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय अस्मिन् कार्ये संलग्नस्य स्वामी विवेकानंदस्य बालकालस्य नाम नरेंद्रनाथ आसीत्। बहुजन हिताय यानी सभी का हित हो और सभी सुख रहे, इस कार्य में संलग्न स्वामी विवेकानंद का बालकाल्य का नाम है नरेंद्रनाथ। तस्य जन्म जनवरी मासस्य 12 दिनांके 1863 खिताब्दे यानी कि 12 जनवरी 1863 में कोलकाता नगरे अभवत। नरेंद्रनाथ का जन्म जनवरी महीने की 12 दिनांके, 12 है ना, 12 यानी 12 तारीख को 1863 में कोलकाता नगर में हुआ था। तस्य मातु नाम भुवनेश्वरी देवी आसीत्। उनकी माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। तस्य पिता विश्वनाथ दत्तः लब्ध प्रसिद्ध प्रतिष्ठित अभिभाषक आसीत्। उनके पिता विश्वनाथ दत्त जो प्रसिद्ध वकील, अभिभाषक यानी एक वक्ता थे, वकील थे। नरेंद्रनाथ बाल्यकाल्य देव संस्कृतानुरागी कुशाग्र बुद्धि मल्ल विद्यादिषु क्रीडासु पारंगत धार्मिक चासीत। नरेंद्रनाथ बाल्यकाल से ही संस्कृत भाषा के प्रति प्रेम, कुशाग्र बुद्धि यानी तीव्र बुद्धि, मल्ल विद्या आदि खेलों में पारंगत थे और धार्मिक प्रवृत्ति के थे। तस्मिन् काले रामकृष्ण परमहंस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञानपुंजस्य स्रोत आसीत्। उसी काल में रामकृष्ण परमहंस जो अद्वितीय ज्ञानपुंज के आध्यात्मिक ज्ञानपुंज के स्रोत थे, तस्य प्रभावेण प्रभावित नरेंद्रनाथ तस्मादेव परिवाजक्र दीक्षां प्राप्नोत। उनके प्रभाव से प्रभावित होकर नरेंद्रनाथ ने उनसे दीक्षा प्राप्त करी। दीक्षांतरम स स्वामी विवेकानंद इति नामना प्रसिद्धो अयम्। दीक्षा लेते समय ही नरेंद्रनाथ स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए, है ना। उन्होंने किससे दीक्षा प्राप्त करी? रामकृष्ण परमहंस से। उनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, जिससे दीक्षा प्राप्त करने के पश्चात वे स्वामी विवेकानंद के नाम से जाने गए। ततः सह स्वीकीय ज्ञानदीप्त्य दुपदेश जनानाम आध्यात्मपरायणम करोत। उन्होंने उसके बाद क्या करा? स्वयं के ज्ञान से पूरे विश्व को एक आध्यात्म ज्ञान दिया। तस्य दानम आसीत् तत् प्रेरणाम सत्येन पराक्रमेण च कार्याणि सिद्ध्यन्ति। तब उन्होंने कहा, उनकी यह धारणा थी कि जो प्रेम से, सत्य से और पराक्रम से जो कार्य करता है वो हमेशा सही सिद्ध होता है या उसकी सिद्धि हो जाती है, वो पूर्ण हो जाता है। तत्कुरु पौरुषम, और वह पुरुषार्थ प्राप्त कर लेता है। आत्मभावस्य विकास एवं कर्म। उन्होंने आत्मा के विकास को ही, आत्मभाव के विकास को ही कर्म माना है। भावस्य विकास एवा कर्म दोबार्यम कमपि न भविष्यति, है ना। आत्मा का विकास करने से दुर्बलता कभी नहीं रहती है। सही बात है। जब मन अगर इकट्ठा हो जाता है, अपना मन प्रगाढ़ हो जाता है, मन में
ऐसी इच्छा हो जाती है कि मैं ये कर सकता हूँ, तब अपने शरीर के जो मन की दुर्बलता है वो अपने आप खत्म हो जाती है। यदि आप डर गए, कहते ना डरे सो मरे, जो डर गया वो मर गया। और जिसने संकल्प मजबूती से संकल्प ले लिया उसका कार्य हमेशा सिद्ध हो जाता है और वह दुर्बलता समाप्त हो जाती है। अतः सबलो भव, और सबलों से यानी कि बलवान से या शक्ति से, है ना, कार्य पूर्ण हो जाता है। जीवनार्थस्य उन्नतिरिस, जीवन की उन्नति ही सबलता में है, यानी शक्ति रखने में है, सही बुद्धि रखने में है। उन्नतो तात्पर्यम हृदयासो दार्यम अपि, उन्होंने उन्नति का तात्पर्य हृदय की स्वच्छता को बताया गया है। परोपकार एवं जन गति है, उन्होंने परोपकार को जीवन की गति बताई है कि परोपकार करना ही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। स्वार्थ भाव एवं मृत्यु, और स्वार्थ की जो भावना होती है वो उससे मृत्यु प्राप्त हो जाती है। जैसे बोले कोई मनुष्य मरता नहीं है, जीवित रहता है, उसने 100 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली पर पूरा जीवन केवल अपने लिए ही उसने जिया है, तो मनुष्य मरे हुए के समान है। मरने के बाद उसे कोई याद नहीं करेगा, कहेगा कि अच्छा हुआ मर गया, हमेशा अपना ही सोचता था, परायों को दुख देता था। और यदि आपने कम उम्र में, जैसे स्वामी विवेकानंद ने 39 ईयर में ही उनकी मृत्यु हो गई है ना, वो बहुत कम उम्र में जिए रहे, पर उन्होंने हमेशा परोपकार किया, तो आज भी उन्हें लोग याद करते गए, अरे यार अभी इतने से दिनों में वो इतना कुछ करके चला गया, यदि वो 100 साल जीता तो कितना कुछ देश के लिए कर जाता, है ना। तो परोपकार से हमेशा जीवन चलता रहता है, मरने के बाद भी याद करते हैं। और स्वार्थ भावना के रहते जीते हुए भी उसे मरे के समान मानता है। तो हमें भी परोपकार करना चाहिए, है ना, दूसरों का भला सोचना चाहिए, हमेशा अपना नहीं दूसरों को साथ लेके चलना चाहिए। प्रेम भाव एवं जीवनम, प्रेम भाव ही जीवन है। द्वेष भाव एवं मृत्यु, द्वेष की जो भावना रखता है वो मृत्यु के समान है। प्रेम भाव एवं भक्ति ज्ञानम मुक्ति आसीत, उन्होंने कितनी अच्छी बात बताई। प्रेम भाव और भक्ति ज्ञान ये चीज होते हैं तो मुक्ति मिल जाती है। प्रेम बिना नेदम यदि नामुपति, यानी प्रेम के बिना इस जीवन में कुछ भी नहीं रखा है। सर्वथा दारिद्र नारायणयो सेव्यतम, वो हमेशा दरिद्र लोगों को नारायण यानी भगवान समझते थे और उनकी सेवा करते थे। इसीलिए उन्होंने एक नारायणी देव सेवा करके एक संगठन भी बनाया था। यदो ही विभुक्षम दीनम उपेक्षितम विकलांग जनम दुर्बलम एव साक्षादीश्वरम, हमेशा वो गरीबों की, उपेक्षित लोग जो समाज उन्हें उपेक्षित कर देते, हटा देते, कहते ये अच्छा नहीं है, ये ऐसा है, उसको जो विकलांग होते हैं, है ना, किसी भी प्रकार के अपाहिज होते हैं, जो दुर्बल कमजोर होते हैं, ऐसे लोगों की हमेशा वो सेवा करते थे। अतः एतेषामापासनाम् एव ईश्वरस्य साधारणम अस्ति, और ऐसे लोगों की सेवा करना, उनकी उपासना करना, ईश्वर की ईश्वर की आराधना मानते थे। वो कहते थे, हमेशा उनका एक ही कहना था कि यदि गरीब लोगों की, विकलांग लोगों की, समाज से उपेक्षित लोगों की, दुर्बल लोगों की और जो अनपढ़ है उन लोगों की अगर आपने सेवा करी तो वो सेवा क्या है? ईश्वर की उपासना है, ईश्वर की साधना है। कहीं पर भी तपस्या करने की ज़रूरत नहीं, यदि आपने समाज में रहकर ये कार्य कर लिए हैं तो आपको क्या करना है? केवल अपने परिवार में छोटे बच्चे, आपसे छोटे या आपके दादा दादी है, उनकी सेवा ही आपने यदि कर ली है तो वो आपकी तपस्या हो गई है, वो आपके ईश्वर की साधना हो गई है। चारित्र्यम बलम धार्यत, और चरित्र जो है अपना उसका धारण करना चाहिए। चरित्र का बल यानी चारित्रिक बल जो होता है वो सबसे उच्च होता है। देश से ऊंचा भी चरित्र होता है ना। यदि पूरे संसार में यदि कोई कुछ कार्य करना है, प्रसिद्ध होना है, तो पहले अपने चरित्र को अच्छा रखिए। अपने को अपना जो चरित्र होता है, चरित्र का मतलब होता है अपन अच्छे होना चाहिए, 10 लोग हमारा विश्वास करें, ऐसा हमारा नेचर होना चाहिए। अन्येव सर्वत्र विजयो भविष्यति, और चरित्र से ही हमेशा सभी जगह, चरित्र बलवान हो तो सभी जगह विजय प्राप्त होती है। दाता भव, और देने वाला भी होता है। प्रतिगृहणस्य कामनां
माँ कुरु, और दूसरों के प्रति कामना, दूसरों के प्रति अच्छा कार्य करते रहें, ऐसा कार्य करना चाहिए। वसंत काल लोकहितम चरत, जिस प्रकार वसंत ऋतु आते ही लोगों सारी ऋतुएं खिल उठती है ना, वसंत ऋतुओं का राजा कहलाता है। और वसंत ऋतु जैसे अभी अभी आने वाला है या चल रहा है, ये क्या होता है, इसमें सारे पत्ते झड़ जाते हैं, वापस से नए पत्ते आ जाते हैं, फूल आ जाते हैं, चारों तरफ एक हरियाली, एक अजीब सी हरियाली मंडराने लग जाती है ना। गर्मी भी लगती है, ठंड भी लगती है, इस तरह का मौसम आ जाता है। तो वसंत ऋतु के समान होता है जो दूसरों की सेवा करते हैं। परोपकार परम पवित्रम कार्यमस्ति, उनका कहना है कि परोपकार सबसे परम पवित्र कार्य होता है। परोपकारेण चित्तम शुद्धयति, परोपकार करने से आपकी शुद्ध बुद्धि शुद्ध होती है, आपका चित्त यानी आपका मन भी शुद्ध हो जाता है। एक छोटी सी बात बताऊँ आपको, यदि आपने एक दिन गाय को घास डाली है ना, कभी भी नहीं डालते हो, पर एक दिन आपने गाय को घास डाली और उसके ऊपर हाथ फिराया प्यार से, तो दिन भर आपको एक अजीब सी खुशी रहेगी कि आज मैंने गाय को घास डाली, मैंने गाय के लाड़ किए, मैं आज गाय के साथ रहा। तो जो अंदर एक अजीब सी खुशी है आपके अंदर की, वो है आपका चित्त शुद्ध करने वाला परोपकार करने के बाद। यदि आपने कहीं पर भी सेवा करके आए, कहीं पर भी आप काम करके आए, तो ये दिन भर मन में ऐसा रहेगा आज मैं बहुत अच्छा कार्य करके आया हूँ, मैंने किसी की मदद करी, किसी की सहायता करी। तो वो क्या है, चित्त शुद्धि, आपके मन की शुद्धि, आपके मन में एक अजीब सी खुशी है, वही एक सच्चा है ईश्वरी भक्ति होती है और सच्चाई आनंद प्राप्त होता है। अन्ननेव ईश्वर प्राप्ति संभावना, और इसी प्रकार से ईश्वर की प्राप्ति होती है। अब भगवान सामने आके खड़ा नहीं होता है कभी भी कि ये करो वो करो, नहीं, भगवान जब सामने कब आता है, जब अपन दूसरों की सेवा करते हैं तो अपना कार्य ऑटोमेटिक हो जाता है। यदि आपने दादा दादी की अच्छी सेवा करी तो आपकी मार पड़ने से आपके हर कार्य में दादाजी आपकी सहयोग करेंगे, तो वो क्या है, रिटर्न गिफ्ट मिल रहा है आपको, है ना, सेवा का रिटर्न गिफ्ट मिल रहा है, यानी कि आपको ईश्वर प्राप्त हो रहा है, ईश्वर की तरफ से आपको बहुत सारी पारितोषिक मिल रहा है। इस तरह से सवेदांत प्राचार्य स्वीकीय अखिलम जीवनम समर्पयामास, उन्होंने हमेशा पूरे टाइम दूसरों की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित किया। तेन हिंदू धर्म संस्कृतिश्च प्रसारिते, उन्होंने हिंदू धर्म की जो संस्कृति है इसको विश्व में प्रसिद्ध किया है। स न केवलम परिवाक्रज अपितु परोपकारी दाता लोक सेवक महान देशभक्ति चासित, वह न केवल पारिवारिक को आगे बढ़ाने वाले थे, नहीं, वो हमेशा परोपकार का काम करा, उन्होंने दूसरों को दिया, लोक सेवा करी, लोक का यानी जगत की सेवा करनी है, यहाँ लोक का मतलब संसार होता है ना, तो पूरे जगत की सेवा करी और महान देशभक्त भी कहलाए। शिकागो नगरे विश्व धर्म सम्मेलने स भारतस्य प्रतिनिधित्व अभवत, हाँ, एक बहुत बड़ी उपलब्धि अपने भारत के लिए कि शिकागो सम्मेलन हो रहा था, जहाँ पर विश्व धर्म सम्मेलन यानी पूर्व विश्व के धार्मिक लोग धर्म के यानी अपनी देश की संस्कृति बताने के लिए आए हुए थे। वहाँ पर भारत का एक प्रतिनिधि पूरे भारत में से केवल एक आदमी गया था, उसका नाम है स्वामी विवेकानंद। ये वहाँ भारत का प्रतिनिधि कर रहे थे। पूरे अगर मध्य प्रदेश से अपन अगर दिल्ली जाते हैं तो कहते हैं कि सारे प्रदेश के इकट्ठे होते हैं, तो कहते हैं कि मध्य प्रदेश से कौन आया, तो जो एक मेन गया है वो पूरे मध्य प्रदेश का क्या करता है, प्रतिनिधि करता है। इसी तरह से विश्व में कहाँ गए थे, शिकागो गए। शिकागो में कहा था कि भारत से कौन आया है, तो भारत से आने वाला जो एक सज्जन थे वो है स्वामी विवेकानंद। ऐसा कहा जाता है कि उनको कहा था कि सिर्फ आपको 1 मिनट दिया जाएगा बोलने के लिए कि आप आपके भारत के लिए क्या बोल सकते हो, है ना, आपके भारत की संस्कृति के बारे में बताइए। पर जब उन्होंने बोलना शुरू किया था, सबसे पहले उन्होंने कभी इतने लोगों ने भाषण दिए थे, उनमें से किसी ने नहीं बोला था कि मेरे भाइयों और बहनों, सबसे पहले उन्होंने कहा था भाइयों और बहनों। तो जब यहाँ से शुरू किया था उन्होंने बोलना, तो लगातार इतना बोले कि लोगों को पता ही नहीं चला कि उनका टाइम कैसे हो गया। तो उन्होंने उस जगह भारत की संस्कृति का
भारत की संस्कृति को प्रचार किया कि हमारे देश की संस्कृति कैसी है। ऐसे भारत को वहाँ पर उन्होंने प्रसिद्ध किया। देश विदेशु तस्य बहवः शिष्या भवत। इन सब बातों से लोग उनसे प्रभावित हुए और देश विदेशों से उनके शिष्य बनने के लिए लोग आ गए। आंग्ल देशीय कुमारी नोबल या अनंतरे भगिनी निवेदिता इति नामना प्रसिद्ध तस्य प्रिय शिष्या, है ना, आंग्ल भाषा यानी अंग्रेजी देश की, है ना, आंग्ल देशी यानी अंग्रेजी देश की जो एक कुमारी नोबल नाम की एक लेडी थी, वो जो बाद में भगिनी निवेदिता के नाम से जानी गई है, जिसने स्वतंत्रता संग्राम में भी बाद में भाग लिया, है ना, वो उनसे बड़ी थी, स्वामी विवेकानंद से बड़ी थी, फिर भी वो स्वामी विवेकानंद को अपना गुरु मानकर उनका शिष्य बनने के लिए तैयार हो गई। स यूनां कृते विशिष्ट प्रेरक पद प्रदर्शक का चासीत। वह नौजवानों के विशिष्ट यानी प्रमुख प्रेरक प्रदर्शक मार्गदर्शक थे। भारतीय स्वतंत्रता संग्रामो अपि तस्य ऊर्जस्वलानि भाषणानि स्वाधीनता सेनानिकां कृते प्रेरणास्पदानि। वह भारत के स्वतंत्रता संग्राम में ऊर्जा स्वालानी यानी तेजस्वी भाषणों से स्वाधीनता सेनानियों को उन्होंने प्रेरणा दी, है ना। यदि जरा सबसे पहले युद्ध करते हैं तो सेनापति क्या करता है, अपनी सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए उन्हें इतने ताकतवर भाषण देता है, ओजस्वी भाषण देता है, जिसमें सेना में एक ताकत आ जाती कि बस मुझे तो मेरे राजा के लिए या मेरे देश के लिए मर मिटना है या दुश्मनों को मारना है। इसी तरह से स्वामी विवेकानंद ने भी स्वतंत्रता संग्राम से पहले नौजवानों को ऐसे ही भाषण दिया करते थे, जिससे वो प्रेरणा प्राप्त करके ओजस्वी भाषणों को सुनकर अपने देश के लिए कुछ करने की ठान लेते थे। उत्तिष्ठं जाग्रतं प्राप्तं वरान्नबोधम् इति इन्युपनिषत् ध्येयवाक्यं स जीवनोधार्यतम्। वो हमेशा एक ही बात रखते थे कि उठो जागो और श्रेष्ठ पुरुषों के सानिध्य में आत्मबल आत्मज्ञान को प्राप्त करो। क्या कहते थे कि उठो, उत्तिष्ठते जाग्रत, उठो और जागो, प्राप्तम वरान्निबोधम, और प्राप्त करो श्रेष्ठ पुरुषों से आत्मज्ञान प्राप्त करो। ये उनका एक जीवन का बोध था, वाक्य था। अहनिर्षं ब्रह्मकर्मा साधनं साध्यायाम् एव जुलाई मासस्य चतुर्थे दिनांके 1902 किताब्दे ये यानी कि वो अंत में वो ब्रह्मलोक में यानी कि उनकी मृत्यु, है ना, ब्रह्मलीन प्राप्त हुआ। तो उनकी मृत्यु कब प्राप्त हुई, वो कि जुलाई महीने की 4 तारीख चतुर्थे दिनांके यानी कि 4 तारीख 1902 किताब्दे में सब्रह्मलीनो जाता, उनको भगवान के यहाँ पहुँच गए। ब्रह्मलीन यानी ब्रह्मा में लीन हो गए। वो कब लीन हुए, जुलाई महीने की यानी 4 जुलाई 1902 में वह ब्रह्मलीन को प्राप्त हुए। स न केवलम भारते अपितु विदेशे अपि प्रसिद्ध, वह केवल भारत में नहीं विदेश में भी प्रसिद्ध हुए। तेन भारतस्य प्राचीन गौरवं विदेशों स्थापित, और भारत के प्राचीन गौरव को उन्होंने विदेशों में स्थापित किया। प्राचीन गौरव अपना, इसीलिए तो भारत को विश्वगुरु कहा गया था। जब उस प्राचीन संस्कृति की वजह से भारत विश्वगुरु बना, है ना। और आज अपन कौन सी संस्कृति के पीछे दौड़े जा रहे हैं, अमेरिकी संस्कृति की, आंग्ल संस्कृति के पीछे दौड़े जा रहे हैं ना, ये पाश्चात्य संस्कृति के पीछे लगे हुए हैं। रविंद्रनाथ टैगोर कथयति यद यदि कोऽपि भारतीय संस्कृतिं ज्ञातुम् इच्छति तहि प्रथम तेन स्वामी विवेकानंद विषये पठितव्यम्। रविंद्रनाथ टैगोर कौन है, ये गुरुदेव कहलाए हैं ना। कौन है ये, जिन्होंने जनगण मन लिखा है, तो ये गुरुदेव के नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्होंने स्वामी विवेकानंद के बारे में बहुत अच्छी बात बताई। क्या कहा कि यदि आपको स्वामी विवेकानंद के बारे में जानना है तो सबसे पहले
नहीं, यदि आपने भारत के बारे में जानना है तो सबसे पहले स्वामी विवेकानंद के बारे में जानो। यदि भारत की संस्कृति को जानना है तो स्वामी विवेकानंद के बारे में जानोगे और विवेकानंद के बारे में पढ़ोगे तो आपको भारत की संस्कृति सहर्ष बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी कि हमारा देश प्राचीन गौरव कैसा था, है ना। तो ये आपका लेसन हो गया कंप्लीट, आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। अब अपन इसकी वर्कशीट समझेंगे। क्लास 8 विषय संस्कृत है, षष्ठ पाठ जो अभी अपन पढ़ा है स्वामी विवेकानंद है। इसके अभ्यास प्रश्न समझेंगे। प्रश्न है एक पदेन उत्तरम लिखत। प्रश्न है क स्वामी विवेकानंदस्य बालकालस्य नाम किम आसीत्। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या है? तो नरेंद्र नाथ। दूसरा है स्वामी विवेकानंदस्य मातु नाम किम आसीत्। स्वामी विवेकानंद की माता का नाम क्या है? तो भुवनेश्वरी देवी। अगला क्वेश्चन है नरेंद्र नाथस्य पितु नाम किम आसीत्। नरेंद्र नाथ के पिता का नाम क्या है? तो विश्वनाथ दत्त। अगला क्वेश्चन है नरेंद्र नाथस्य जन्म कस्मिन् नगरे अभवत्। नरेंद्र नाथ का जन्म कौन से नगर में हुआ था? तो कौन से नगर में हुआ था? कोलकाता नगरे, कोलकाता नगर में। नरेंद्र नाथस्य गुरु नाम किम आसीत्। उनके गुरु का नाम क्या है? तो श्री रामकृष्ण परमहंस उनके गुरु का नाम। अगला है एक वाक्येन उत्तरम लिखत। एक वाक्य में उत्तर लिखना है। नरेंद्र नाथस्य जन्म कदा अभवत्। कदा का ध्यान रखना, कदा और कुत्र में ध्यान रखना। तो कदा यानी कब। नरेंद्र नाथस्य जन्म जनवरी मासस्य 12 दिनांके 1863 किताब्दे अभवत्। नरेंद्र नाथ का जन्म जनवरी महीने की 12 तारीख को 1863 में हुआ था। शिकागो नगरे विश्व धर्म सम्मेलने भारतस्य प्रतिनिधि क अभवत्। शिकागो नगर में विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था, तब भारत का प्रतिनिधि किसने किया था? तो शिकागो नगरे विश्व धर्म सम्मेलने भारतस्य प्रतिनिधि स्वामी विवेकानंद अभवत्। शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधि स्वामी विवेकानंद ने किया था। स्वामी विवेकानंद कदा ब्रह्मलीनो अभवत्। स्वामी विवेकानंद कब ब्रह्मलीन हुए? तो स्वामी विवेकानंद जुलाई मासस्य 4 दिनांके 1902 किताब्दे ब्रह्मलीनो अभवत्। विवेकानंद 4 जुलाई 1902 में ब्रह्मलीन प्राप्त हुए। रवींद्रनाथ टैगोरस्य किम कथम अस्ति। तो यह रवींद्रनाथ टैगोर ने क्या कहा था? तो यदि कोऽपि भारतीय संस्कृतिं ज्ञातुम् इच्छति तेन प्रथम तेन स्वामी विवेकानंद विषये पठितव्यम्। यदि आपको भारत की संस्कृति को जानना है तो सबसे पहले आपको स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़ना होगा। यूनां प्रेरकः पथ प्रदर्शक कश्च कः। हमारे नौजवानों के पथ प्रदर्शक कौन थे? तो अस्माकं प्रेरक पथ प्रदर्शकस्य स्वामी विवेकानंद अस्ति। हमारे नौजवानों के पथ प्रदर्शक मार्गदर्शक स्वामी विवेकानंद हैं। उचित योजयम, सही जोड़ी बनाना है। खंड अ ब से है। यहाँ पर किससे कौन मिलता है, किसके विषय में, इससे अपने को मैच करना है। तो क है नरेंद्र नाथ एव। तो नरेंद्र नाथ कौन है? स्वामी विवेकानंद। अगला है नरेंद्र नाथस्य पिता। नरेंद्र नाथ के पिता। नरेंद्र नाथस्य माता, नरेंद्र नाथस्य माता ये भुवनेश्वरी देवी। फिर अगला है नरेंद्र नाथस्य पिता, तो विश्वनाथ दत्त। फिर अगला है नरेंद्र नाथस्य गुरु, तो श्री रामकृष्ण परमहंस। फिर नरेंद्र नाथस्य प्रिया शिष्या, उनकी प्रिय शिष्या कौन है? तो भगिनी निवेदिता, है ना। अगला है शुद्ध वाक्यानां समक्षम आम, अशुद्धम वाक्यानां समक्षम न इति लिखत। शुद्ध वाक्य के सामने आम यानी हाँ और अशुद्ध वाक्य के सामने न यानी नहीं लिखना है। तो पौरुषम कुरु, पुरुषार्थ करना चाहिए, तो आम। आत्मभावस्य विकासम एव कर्म, आत्मभाव के विकास से ही कर्म बढ़ता है, तो आम। जीवनस्यार्थ उन्नति नास्ति, क्या जीवन की
उन्नति नहीं करना चाहिए, जीवन में उन्नति पुरुषार्थ के द्वारा नहीं होती है तो न। स्वार्थ भाव एवं मृत्यु, स्वार्थ की जो भावना होती है वो मृत्यु के समान होती है, तो राइट है आम। परोपकार अपवित्रम कार्यमस्ति, क्या परोपकार अपवित्र कार्य है? नहीं, तो न। अगला क्वेश्चन है उचित पदेन रिक्ति स्थानम पूर्यत, रिक्ति स्थानों की पूर्ति करना है ना। क प्रतिग्रहणस्य कामनां मा कुरु, है ना, इसमें आया है मा कुरु, नहीं करना चाहिए। चारित्र्यम बलम धार्यते, चारित्र का बलवान, चारित्र बल को धारण करना चाहिए। नरेंद्रनाथस्य पिता अभिभाषक आसीत, नरेंद्रनाथ के पिता एक अभिभाषक थे, वकील थे। अनात्मा भावेस्य विकास एवं अकर्म, यदि आत्मा का विकास नहीं होता है तो कर्म भी नहीं हो पाता है। स्वामी विवेकानंदस्य जन्म कोलकाता नगरे, स्वामी विवेकानंद का जन्म कोलकाता नगर में हुआ था। अगला क्वेश्चन है संधि विच्छेद कुरुत, संधि विच्छेद करना है। क्वेश्चन ये वह शब्द है दीक्षानंतरम, है ना, तो इसका संधि विच्छेद हुआ दीक्षा प्लस अनंतरम, ये दीर्घ संधि है। प्रसिद्धो अभवत, प्रसिद्ध अभवत, ये भी दीर्घ संधि है। एवा कर्म, एवा प्लस अकर्म, ये भी दीर्घ संधि है। तपस्या धारणाम, तपस्या प्लस अवधारणाम, दीर्घ संधि है। देखिए दीर्घ स्वर संधि सारी दीर्घ स्वर संधि है। अन्यव यानी अनेन प्लस एव, अब देखो यहाँ पर न इसमें अ भी है और ये ए है, तो यहाँ पर दो मात्रा हो गई, अ प्लस ए मिलकर दो मात्रा हो जाती है, बड़ा ए बन जाता है ना, तो ये वृद्धि संधि है, मात्राओं की वृद्धि हो रही है। कार्यम अस्ति यानी कार्य, कार्यम प्लस अस्ति, ये व्यंजन संधि है। क्यों? क्योंकि ये जो म है ये आधा है, इसमें से स्वर निकल चुका है, केवल व्यंजन बचा है, इसीलिए यहाँ पर व्यंजन संधि हुई है। अगला समास विग्रह कुरुत, समास विग्रह करना है। लोक सेवक, लोकस्य सेवक, अब ये स्य लग रहा है यानी कि ये तत्पुरुष समास है और इसमें षष्ठी विभक्ति आती है ना। परोपकार, परेशान उपकार, परेशान उपकार, इसमें तत्पुरुष समास है। अगला है परिवाक्र, परिवाज दीक्षा नाम, है ना, इन्होंने संन्यास की दीक्षा जो प्राप्त करी, तो इसमें क्या लिखा? परिवाक्र जस्य, स्य जो आ रहा है ये षष्ठी विभक्ति लगी हुई है इसमें, और दीक्षाम, तो ये षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया है। जीवना गति, जीवन की गति, तो जीवनस्य गति, इसमें भी स्या लग रहा है इसलिए तत्पुरुष समास है ना। ईश्वर प्राप्ति, ईश्वरस्य प्राप्ति, ये इसमें भी स्या, इसलिए षष्ठी विभक्ति लगी हुई है और ये समास है, तत्पुरुष समास है। अगला है अव्यानाम वाक्य प्रयोगम कुरुत, ये जो अवयव दिए हुए इनका वाक्यों में प्रयोग करना है, तो चयन और होता है, तो राम च सीता च वनम अगच्छताम, यानी राम और सीता दोनों वन में गए थे। एवं, एवं यानी और, एवं माँ कुरु, है ना, माँ असत्य, असत्यम माँ वदम, असत्य नहीं बोलना चाहिए। अगला है तदा, यदा स आगमिष्यति तदा अहम मिलित्वा, है ना, जब तुम आओगे तब मैं मिलूँगा तब। यदि, यदि कर्म न करिष्यसि तहि फलम न मिलित्वा, यदि तुम कर्म नहीं करोगे तो तुम्हें फल भी नहीं मिलेगा। ये तो क्या हो गया, वाक्यों में प्रयोग हो गए। अब अगला क्वेश्चन है अपना, मूल शब्दम लिंगम विभक्तिम च वचनम च लिखत, मूल शब्द लिंग विभक्ति और वचन लिखना है, इनमें अलग करना है शब्द में से। तो शब्द अपना कौन सा है, ये इसमें लिखा है क्रम, शब्द, मूल शब्द, लिंग, विभक्ति और वचन, इन सबको अलग अलग किया है। तो शब्द अपना है ज्ञानम, शब्द क्या है, ज्ञानम, इसमें मूल शब्द होता है ज्ञान, ये लिंग है नपुंसकलिंग, विभक्ति है द्वितीय विभक्ति और वचन है एक वचन। ये म से रामम द्वितीय विभक्ति आ रहा है ना, रामः रामम, रामम द्वितीय में आता है तो ये द्वितीय विभक्ति। कार्यम, है ना, मूल शब्द है कार्यम, मूल शब्द हो गया कार्य, ये भी नपुंसकलिंग है, द्वितीय विभक्ति है और एक वचन है। अन्येव, अनेन, तो ये इसका मूल शब्द होता है एतत्, एतत् से अनेन बना है, ये पुल्लिंग है
और ये तृतीया विभक्ति है और एक वचन है। ईश्वरः, इसका मूल शब्द ईश्वर है, ये पुल्लिंग है और ये प्रथमा विभक्ति है और एक वचन है। अगला है दीनः। दीन मूल शब्द है और लिंग पुल्लिंग है, विभक्ति प्रथमा है और यह एक वचन है। अगला है क्रीडाशु। तो को यही पता चल गया है ना कि ये शब्द है क्रीड़ा और शु जो लगा हुआ है ये देखना। क्रीड़ा मूल शब्द है और लिंग स्त्रीलिंग है और सप्तमी विभक्ति है। रामेशु क्रीडाशु, शु लगा हुआ है, ये सप्तमी विभक्ति है और इसका बहुवचन है ना। एतेषाम, इसका मूल शब्द एतत् है और ये पुल्लिंग है और ये शाम लगा है ना यहाँ पे, तो ये षष्ठी विभक्ति है और ये बहुवचन है। प्रणाम शाम ये जो है ये बहुवचन आता है और षष्ठी विभक्ति में आता है। सह, इसका मूल शब्द तत् है, ये पुल्लिंग है और ये प्रथमा है विभक्ति और एक वचनम में। अब ये पूरा लेसन भी कंप्लीट हो गया है, वर्कशीट भी आपकी कंप्लीट हो चुकी है और सुंदर अक्षरों में आपको फेयर कॉपी में लिखना है, याद करना है और इसको अच्छे से सुंदर कॉपी में कंप्लीट अपनी कॉपी भी कंप्लीट करना है। धन्यवाद।